नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको कंपनी की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी पता करना है तो आपको इबिट्टा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। ये टर्म्स बहुत ही खतरनाक लगता है सुनने में क्योंकि बहुत लंबा है लेकिन बहुत इजी है। और मैं इस वीडियो में आपको एकदम सिंपलेस्ट भाषा, एकदम लेमैन जो कि समझ सकता है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, वैसे मैं आपको इबिट्टा के बारे में समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए समझते हैं कि इबिट्टा होता क्या है और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है फंडामेंटल एनालिसिस में, और कंपनी के हेल्थ को, कंपनी के पल्स को समझने के लिए इबिट्टा को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए डायरेक्टली सीखते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं आराम आराम से समझा रहा हूं। इबिट्टा, EBITDA। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डी से डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। इंटरेस्ट आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है जो कि हम लोगों ने लोन लिया उस पे जो टैक्स जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट है। बिजनेस के लिए मैंने लोन लिया, वो इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं तो वो इंटरेस्ट है। टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं, जो कि फाइनल जो हमारा प्रॉफिट बचता है उस पे जितना टैक्स लगता है वो देते हैं। डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होगा, एमोटाइजेशन हमेशा प्लस होगा, ये याद रखना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे कार है, आपने कार के बारे में सुना होगा कि शोरूम से निकलते ही उसका वैल्यू 20 to 30% डाउन हो जाता है। वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन ही है और हर साल उसका वैल्यू घटता रहता है। तो जो कि फिक्स्ड एसेट्स होता है, जैसे मशीनरी ये कार हो गया, फर्नीचर हो गया, इसका वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है। तो हम लोग फाइनेंशियल टर्म में डेप्रिसिएशन वहां से माइनस करते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से। और एमोटाइजेशन क्या होता है कि ये जो भी एसेट्स है, जैसे गुडविल हो गया, इस ये धीरे धीरे रेपुटेशन हमारा बढ़ता रहता है। गुडविल, रेपुटेशन जो है वो भी एक तरह का एसेट्स है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है और वहां पर एमोटाइजेशन आता है। ठीक है, तो इबिट्टा क्या है? इसके पहले का अर्निंग, इसके पहले का अर्निंग मतलब इबिट्टा को हम लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट बोल सकते हैं, यानी कि एक्चुअल जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इबिट्टा ही है। उसके बाद जो हम लोगों ने लोन लिया, अगर लोन नहीं लिए होते तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन है ये दिखता नहीं है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? ये दिख नहीं रहा है लेकिन बिजनेस में आपको इस कारण डेप्रिसिएशन से धीरे धीरे उसका वैल्यू घट रहा है। तो हम लोग वैल्यू घटाने के तौर पे हम लोग इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे सामने सामने नहीं कि मेरे को 5,000 रुपया देना पड़ रहा। नहीं, मैंने 5 लाख का सामान खरीदा था, इस साल उसका वैल्यू 4,50,000 रह गया, 50,000 मेरे को उधर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी रियल एक्सपेंस नहीं है, इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। और टैक्स अगर गवर्नमेंट ले रही है तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं ले रही है तो नहीं देना पड़ेगा। सिंपल है। अगर यूएई में मैं बिजनेस करूंगा तो ये टैक्स मेरे को देना ही नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरे को क्या लगेगा? ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, जितने भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो इज इक्वल टू मेरा इबिट्टा। ठीक है, अब ये इतना वास्ट और इतना मोस्ट यूजफुल क्यों है? क्योंकि जो कि मार्केट का जो एक्चुअल हेल्थ जो हम लोग समझ सकते हैं, मार्केट का जो एक्चुअल हेल्थ और एक कंपनी का, यानी कि कंपनी का एक्चुअल हेल्थ जो समझ सकते हैं वो इबिट्टा से ही समझ में आता है। क्योंकि आप समझो, ठीक है, आप सिंपल समझो कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाया और उसका
बनाने का कॉस्ट था 20 रुपए और मार्केट में मैंने उसको 30 रुपए में बेच दिया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने अपने घर से पैसा लगाया, कुछ भी पैसा मैंने लोन पे नहीं लिया। तो मेरा जो प्रॉफिट, और गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं ले रही है, ठीक है। मतलब आप समझो कि गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं ले रही है मेरे से, मैंने कोई लोन भी नहीं उठाया और मेरा जो फिक्स्ड एसेट्स है वो भी ऐसा है जो कि डिप्रिसिएट नहीं हो रहा है। मतलब एक समय के लिए आप मानो तो मेरा जो डायरेक्ट प्रॉफिट होगा वो 10 रुपए होगा कि नहीं होगा। ये मेरा सेल्स है, ये मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए होगा कि नहीं होगा। तो यही एक्चुअल प्रॉफिट है। वो जो इंटरेस्ट है वो टाइम के साथ खत्म हो जाता है, अगर लोन खत्म हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। और जो टैक्स है वो तो इंडिया में तो है ही, अगर मैं यूएई शिफ्ट हो जाऊं जहां जीरो टैक्स है तो वहां मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन एक नेग्लिजिबल नॉन कैश एसेट्स है जो कि मैं यहां पर मैनेज कर सकता हूं। अगर इबिट्टा मेरा, आज मैं एक स्टार्टअप हूं, ठीक है, ये आज मैं स्टार्टअप हूं और मेरा इबिट्टा 40 to 50% से ग्रो कर रहा है, तो ये एकदम कंफर्म है कि मैं आने वाले समय में मार्केट लीडर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं अदर जितने भी एक्सपेंसेस है उसको मिनिमाइज करके अगर मेरा इबिट्टा 40 to 50% के ईयर ऑन ईयर से ग्रोथ कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। और स्टार्टअप कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये नंबर देखना ना भूलें। ये वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दी है। तो अगर आप अगले बार कोई भी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका इबिट्टा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।